हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे बच्चे, सब बढ़िया और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है अखंड प्रताप और आज की क्लास में हम लोग वाक्य का स्वरूप पढ़ेंगे, क्योंकि भाई इस बार आज आपके सिलेबस में ये नया जुड़ा है, तो इसको काफी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई वाक्य का जो स्वरूप होता है या वाक्य जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर आपके एग्जाम में पूछेगा कि भाई अर्थ के आधार पर बताओ कि कौन सा वाक्य है, और रचना के आधार पर बताओ कौन सा वाक्य है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहला होता है भाई निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। तो आपको इसको नहीं रटना कि कितने प्रकार के होते हैं, केवल आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना है कि भाई कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्रित वाक्य और एक सरल वाक्य। अब बढ़ते आगे की तरफ। आगे समझते हैं कि जैसे कि हमको अगर दे देता है कि जैसे हमने पढ़ा कि अभी निषेधात्मक था, प्रश्नवाचक था, ये सारी चीजें थी, तो कैसे हम पहचानेंगे उसके कि भाई ये निषेधात्मक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है। तो उसको समझते हैं। तो भाई समझते हैं जिन वाक्यों के बीच में अगर आपको नहीं शब्द देखने को मिले, क्या देखने को मिले, अगर आपको नहीं शब्द कहीं देखने को मिल जा रहा है तो समझ जाइए कि वो निषेधात्मक वाक्य है। ठीक, निषेधवाचक वाक्य है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि बुढ़िया चल नहीं सकती, तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपको नहीं शब्द देखने को मिल रहा। तो जैसे ही आप नहीं देखिए तुरंत ही ऑप्शन में क्या कर दीजिएगा, टिक, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड ही आता है। आगे बढ़ते हैं। पूछेगा कि भाई प्रश्नवाचक वाक्य पहचान के बताइए कि कौन सा है। तो मेरे भाई जिस क्वेश्चन के अंदर आपको ये लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाए, क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाए, समझ जाइए कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि नानी थैले में क्या है, तो देखिए लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क दे रहा है, तो यानी ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। जिन वाक्यों में आपको आशीर्वाद देखने को मिले या फिर कहीं कहीं पर इच्छा को बताए, तो वो सारे वाक्य आपके इच्छा वाक्य होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल लिया कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो आशीर्वाद दे रहा है कि भाई तुम जा रहे हो कहीं पे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस जहां पर आशीर्वाद की भावना है, जहां पे इच्छा की भावना है, वहां पे इच्छावाचक वाक्य होगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार से संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य कब आएगा कि जिन वाक्यों में आपको शायद और संभावना शब्द, शायद शब्द देखने को मिल जाए या फिर उस सेंटेंस को पढ़ने पर संभावना आता हो, तो उसको हम समझ जाएंगे कि भाई संदेहवाचक होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा कि भाई शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ पे इस शब्द से, शायद से मुझे क्लियर हो जाता है कि ये संदेहवाचक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसी प्रकार से समझ लेते हैं। फिर इसी प्रकार से जैसे देखते हैं भाई संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है कि जहां पर आपको कोई शर्त दे दे, क्या दे दे, कोई शर्त दे दे, या फिर ऐसा कहे कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। जैसे यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम्पल मैंने कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो जब वर्षा होती तो जो है फसल अच्छी होती, मतलब कि अगर ऐसा होता तो ये चीज अच्छी हो जाती है, ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे देखिए एक क्या कह रहा है, एक शर्त बता रहा है कि इस चीज को करने के लिए ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन में आए तो आप समझ जाइएगा कि ये संकेतवाचक है। क्लियर बात, केवल आपको इतना पकड़ लेना है कि भाई हम कैसे उसको पहचानेंगे। आगे बात करते हैं, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी, मतलब पीवाईक्यूज नहीं और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे आज्ञावाचक वाक्य, तो जब वाक्य में आपको कोई आज्ञा दे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख रखा है भाई कक्षा से बाहर जाओ, तो यहाँ पे देखिए आज्ञा दे रहा कि भाई कक्षा से बाहर चले जाओ। तो जब आपको ऐसे सेंटेंस पढ़ने पे आज्ञा देखने को मिले तो उसे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य बोलेंगे। विस्मयवाचक क्या बोलते हैं भाई कि जब क्वेश्चन में आपको, जब भी आप एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इस प्रकार का कुछ चिन्ह दिखेगा, ये विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह होता है। तो जब क्वेश्चन में आपको ये चिन्ह देखने को मिले तो समझ जाइए तुरंत ही कि वो विस्मयवाचक है। जैसे कि मैंने लिखा कि वाह कितना सुंदर है, तो देखिए यहाँ पे उस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यानी ये विस्मयवाचक है। आगे बात करते हैं इसी प्रकार से विधानवाचक। तो विधानवाचक क्या होता है, इसमें साधारण वाक्य होता है, किसी में हमने अभी तक जितने पढ़े कुछ ना कुछ किसी में था, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। तो आपको क्लियर होगा कि जब कुछ भी ना रहे तो समझ जाएंगे कि विधानवाचक, यानी एकदम सिंपल सा वाक्य देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है कि सूर्य पूरब में निकलता है। क्लियर हो गया, तो देखिए यहाँ पे ना कोई चिन्ह है ना कुछ है, एकदम सिंपल वे में दिया है। तो जब आपको एकदम सिंपल सेंटेंस दिया रहा है तो समझ जाइए कि विधानवाचक ही वो है। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे कि अपने दिमाग में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है
कि वर्षा होती तो अन्न उपजता। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ठीक, तो पूछ रहा कि बताओ विधानवाचक है कि संदेहवाचक है कि इच्छावाचक है कि संकेतवाचक है। ठीक, थोड़ा सा मैं 1 मिनट इधर दिखाता भी चलूं जिससे कि आप क्या हो सके भाई, क्लियर हो सके। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि जब कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्षा होती, तो जब वर्षा होती तभी तो अन्न अच्छा उपजता, तो यानी कि ये क्या है, ये संकेतवाचक है, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा कि अब वह ना रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस चिन्ह का यूज हुआ है, तो पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे। तो आप कहोगे कि जब ये चिन्ह लगता है तो भाई क्या होता है, ये चिन्ह जब लगता है तो विस्मयवाचक होता है, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है कि मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा कि जब आपको वाक्य में आज्ञा या फिर प्रार्थना, ठीक है, आज्ञा देखने को मिले या फिर कोई प्रार्थना करे आपको, तो समझ जाइए कि वो आज्ञावाचक है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि मेरी मदद करें, कोई मुझे मेरी मदद करो, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई आज्ञावाचक वाक्य। आगे बढ़ते इसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन और है कि संभव है आज वर्षा हो, संभव है आज वर्षा, तो यहाँ पे देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पे क्या व्यक्त की जा रही है, संभावना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई संदेहवाचक वाक्य उनको कहते हैं जिसमें शायद या फिर संभावना व्यक्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पे संभावना शब्द आ गया, तो इस वजह से हम समझ जाएंगे कि भाई ये संदेहवाचक है। क्लियर बात। आगे लिखा है यहाँ पे वह कब लौटेगा, देखिए लास्ट के अंदर भाई क्वेश्चन मार्क दिया, तो समझ जाएंगे इससे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्लियर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन और दिया कि मैं विद्यार्थी हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया है कि मैं विद्यार्थी हूं, तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं दिया, एकदम सिंपल दिया, तो इस वजह से देखिए संकेत तो कोई दे नहीं रहा, तो संकेत तो होगा नहीं। यहाँ पे कोई ऑर्डर तो दे नहीं रहा, तो ऑर्डर तो होगा नहीं। यहाँ पे ना तो कोई आशीर्वाद दे रहा, ना ही इच्छा की बात कर रहा, तो इच्छावाचक तो होगा नहीं। तो बचा क्या, बचा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन ही राइट होगा। अगर आपको इसे कंफ्यूजन लगे तो सबसे पहले जो नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, उसके बाद जो बचता है वही आपका राइट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है कि भगवान तेरा भला करे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि भगवान तेरा भला करे, यानी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो जिस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आशीर्वाद दिया जाए या फिर इच्छा हो, तो वहां पे क्या होता है, इच्छावाचक होता है। ठीक है, तो ये इच्छावाचक होता है। वैसे अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको एलिमिनेट करिए। कैसे एलिमिनेट करिए कि भाई यहाँ पे तो कोई आज्ञा दे नहीं रहा, तो आज्ञा होगा नहीं। यहाँ पे उस चिन्ह का यूज तो हुआ नहीं, विस्मयादि बोधक, तो विस्मयादि बोधक होगा नहीं। यहाँ पे देखने को मिला आशीर्वाद, तो इस वजह से ये इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक, आगे फिर लिखा है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो मैंने बताया जिस सेंटेंस में आपको नहीं देखने को मिल जाए, समझ जाइए कि वो क्या है भाई, निषेधवाचक वाक्य। क्लियर बात। तो इस प्रकार से आपको अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद करने आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर हमको कैसे वाक्य में भेद करना है। तो देखिए सिंपल से रचना के आधार में सबसे पहला आपका आता है संयुक्त वाक्य। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये संयुक्त वाक्य है या फिर नहीं है। तो मेरे भाई जिस क्वेश्चन में आपको और दिखे, किंतु दिखे, परंतु दिखे, मतलब ये 3-4 शब्द आपको दिखे, तो समझ जाइए कि वो संयुक्त वाक्य ही है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, तो देखिए इन दोनों शब्द को और जोड़ रहा, मतलब और शब्द बीच में आ गया, तो यानी ये संयुक्त वाक्य है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रटना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रटना मना है। मिश्रित वाक्य, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको जो, जैसे, क्योंकि, इसलिए, ये सारे शब्द आपको देखने को मिले, तो समझ जाइए कि वो मिश्रित वाक्य। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होगा, तो यहाँ पे देखिए जो से स्टार्ट हो रहा, तो यानी जो शब्द मिल गया तो ये मिश्रित वाक्य होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है कि साधारण वाक्य, एकदम सिंपल सा रहेगा, मतलब ना तो उसके अंदर और, किंतु, परंतु आएगा, ना ही ये सारी चीजें आएंगी, एकदम सिंपल रहेगा। तो आप वैसे ही पता पा जाएंगे कि भाई जब ये दोनों नहीं हैं तो आपके सिलेबस में तीसरा सरल वाक्य ही आता है, तो केवल क्या रहेगा, सरल वाक्य ही रहेगा। जैसे कि माँ खाना बना रही है, तो एकदम सिंपल दिया है, कोई इसमें ना तो किसी शब्द से जोड़ रहा है, ना तो कुछ उल्टा घुमा के कह रहा है, सिंपल सा दिया है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से पहचान जाएंगे। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाँ, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पे कि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। ध्यान से जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे।
रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य होगा। बताओ कि मिश्र वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि सरल वाक्य है, कि कठिन वाक्य है। 4 ऑप्शन आपको है। तो आपने सबसे पहले पढ़ रखा कि आपको सिलेबस में केवल 3 ही वाक्य है, तो भाई चौथा तो होगा नहीं। तो पहले इसको काट दीजिए, उड़ा दीजिए। अब यही 3 बचा, अब इसी 3 में हमको करना है। तो आप कहेंगे कि भाई जिस क्वेश्चन में मैंने बताया आपको जो, जैसे, क्योंकि, इसलिए आ जाए, समझ जाइए कि वो मिश्रित वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से ये मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा। कह रहा है कि ये कोई सेंटेंस आपको दे दिया, अब आपको बताओ बनाना है किसमें, संयुक्त वाक्य में बनाना। तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त वाक्य में बनाना है। अगर संयुक्त वाक्य बनाएंगे अगर, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें और दिया है, किंतु दिया या फिर परंतु दिया है। तो चलिए खोजते हैं उस ऑप्शन को। सबसे पहले हमने देखा तो पहले ऑप्शन में हमको और नहीं दिखा। दूसरा ऑप्शन खोजते हैं, दूसरे ऑप्शन में देखा हमने और नहीं मिला हमको। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में भी और नहीं मिला। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। मतलब थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा इसको। तो चौथे ऑप्शन में और है, तो चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे लिखा है कि निम्न में मिश्र वाक्य, बताओ कि मिश्र वाक्य कौन सा है, पूछ रहा है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि भाई जिसमें आपको क्या देखने को मिले, जो, जैसे, क्योंकि, इसलिए ये सब क्या होंगे, मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य ही बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो पहले में तो ऐसा कुछ है नहीं, दूसरे में कुछ भी नहीं, तीसरे में कुछ भी नहीं, चौथे ऑप्शन में जो दिख रहा है तो चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और समझते हैं कि उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। कह रहा है कि वाक्य का सरल वाक्य, मतलब वाक्य को सरल वाक्यों में बदलिए आप। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि उन्होंने, देखते हैं तो सरल का मतलब एकदम सिंपल सा रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने जब जेब से, तो जब शब्द आ गया तो भाई होगा नहीं क्योंकि एक जुड़ाव आ गया। दूसरा देखते हैं कि वह जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एक सिंपल सा हमको सेंटेंस देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। कह रहा है कि भाई संयुक्त रूप में बदलो। तो संयुक्त मैंने आपको बता दिया कि भाई और, किंतु, परंतु देखते हैं। तो देखते हैं कि कुछ ऑप्शन के अंदर और दे रहा है। तो पहला ऑप्शन देखा और नहीं मिला, ये दूसरे ऑप्शन के अंदर देखा तो भाई और मिल गया, तो दूसरा ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे लिखा कि भाई वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे, तोड़ते नहीं थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई मिश्र वाक्य बनाओ। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि जैसे जो, जैसे, क्योंकि, इसलिए ऐसा कुछ है, समझ जाइए कि मिश्र वाक्य। तो देखिए पहले ऑप्शन में कहीं देखने को मिल रहा है नहीं, दूसरे ऑप्शन में कहीं देखने को मिल रहा है नहीं, तीसरे ऑप्शन में देखिए कहीं मिल रहा है, देखिए वे रिश्ता बनाते थे इसलिए क्योंकि उन्हें तोड़ना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे राइट ऑप्शन ये दे रहा है। क्लियर बात, आगे बढ़ते भाई। आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा कि भाई सरल वाक्य बनाओ। तो सरल वाक्य नहीं, एकदम सिंपल सा बनाना। तो यानी कि स्टार्टिंग में जैसे जो शब्द, ये सारी चीजें नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, इस ऑप्शन थर्ड के अंदर यहाँ भी जो आ रहा है ये भी होगा नहीं, इन दोनों के बीच में इसलिए शब्द जुड़ रहा है तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। जो वाला ऑप्शन, ये मतलब परिश्रमी, ये वाला स्टार्टिंग से है कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, सिंपल सा दिया तो इसको आपने सिंपल बना लिया। आगे फिर लिखा कि भाई गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। यहाँ पे कह रहा है कि भाई सरल वाक्य में इसको चेंज करो। तो आप कहेंगे कि सरल में बनाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल सा वाक्य चाहिए। तो देखिए इस वाक्य को जब आप पढ़ते हैं कि गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, तो इसलिए बीच में जुड़ाव एक शब्द आ रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन पढ़ते कि गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तो दूसरा मान लीजिए कि फिलहाल राइट ऑप्शन है, तो मान लीजिए कि आपको समझना कि अभी नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं गुरुदेव को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना था इसलिए, फिर से इसलिए शब्द आ रहा, जुड़ाव आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके अंदर देखिए क्योंकि शब्द आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो जो बचा वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भाई क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी प्रकार से करना रहेगा, बड़े आराम से, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। आप इतना थोड़ी चीजें पढ़ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।